बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज में टिश्यूज पोर्शन से और एनिमल टिश्यूज से मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यूज क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, क्या फंक्शन है, उसको हम देखेंगे। टिश्यूज में हमने देखा एनिमल टिश्यूज में 4 इकसाम के टिश्यूज मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मसल टिश्यूज और नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हमारा होगा नर्वस टिश्यूज। मसल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मसल टिश्यूज जो हैं वो मसल फाइबर्स, ठीक है, यानी छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। यानी फाइबर असल में हम धागे नुमा हालत को कहते हैं, ठीक है। तो फाइबर तो इनके अगर आप डायग्राम में देखें तो मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह लंबाई के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह छोटे छोटे धागे, हजारों धागे जब आपस में मिलते हैं तो एक मोटी रस्सी बना देते हैं, इसी तरह अगर हम मसल फाइबर्स को धागे कंसीडर कर लें तो मसल टिश्यूज जो हैं वो क्या होंगे, एक रस्सी की तरह होंगे। तो मसल टिश्यूज जो हैं वो मसल फाइबर्स के बंडल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। These are the most abundant tissues in animals। जानवरों में पाए जाने वाले टिश्यूज में सबसे ज्यादा मसल टिश्यूज पाए जाते हैं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखिएगा, जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं उनमें मसल टिश्यू सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट। इन टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके पास सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, ठीक है। और यही बात है जो इनको यूनिक बनाती है बाकी टिश्यू से, क्योंकि बाकी टिश्यूज के पास सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, तो सिर्फ ये सलाहियत इनके पास होती है। इसी वजह से ये मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। अब जब हम इनको मजीद इकसाम के अंदर डिवाइड करते हैं तो इनको हम दो रेफरेंस के बुनियाद पर दो जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, साख्त के लिहाज से, एंड टाइप्स ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन और काम के लिहाज से। साख्त के लिहाज से इनकी 3 इकसाम है और काम के लिहाज से इनकी 2 इकसाम है। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 इकसाम है। किसके लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख्त के लिहाज से। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स, सेकंड स्मूथ मसल्स एंड थर्ड कार्डियक मसल्स। हम इनकी डिटेल देखते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, इनको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम स्ट्राइएटेड मसल्स, धारीदार मसल्स है। देयर सेल्स आर स्ट्राइएटेड, इनके जो सेल्स हैं वो धारीदार होते हैं। स्ट्राइप्ड यानी धारियां मौजूद होती हैं। धारीदार से मुराद क्या है, जिस तरह जेब्रा होता है, जेब्रा के ऊपर आप देखते हैं कि उसकी बॉडी पे लाइनें लगी होती हैं, ये वाइट कलर उसका होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस लगी हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्राइएशंस, धारियां। तो इनके सेल्स के अंदर भी स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं जिनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा, तो एक सेल के अंदर ज्यादा सारे न्यूक्लियस होते हैं। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ये स्ट्राइएटेड हैं, ठीक है, दूसरा मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, एक जो है वो सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। फाउंड कहाँ, ये लोकेशन कहाँ है, दे आर फाउंड अटैच्ड टू बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहीं से इनका फंक्शन निकलता है। फंक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स, ये हड्डियों की हरकत के जिम्मेदार हैं। यानी हम जितनी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट शो करते हैं, हमारे जितने भी पार्ट्स हरकत करते हैं, वो सारे के सारे मसल्स की वजह से हैं। अगर मसल्स जो हैं वो काम ना करें तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती। पैरालाइसिस जो फालज होता है उसमें यही काम होता है कि जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उस पार्ट की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। तो ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और हमारे स्केलेटन को जो है वो
मूव करने में मदद देते हैं। तो स्केलेटन के साथ जुड़े होने की वजह से ही हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो हमारे पास डायग्राम है, तो अब अगर आप ये देखें तो ये जो है ना पाइप की तरह आपको नजर आ रहे हैं, तो ये एक सेल है, यानी ये मसल फाइबर है। जितना एक लंबा धागा होता है तो ये एक सेल है, आपने इसको ज्यादा सेल्स कंसीडर नहीं करने। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, नहीं आपको डायग्राम में सिर्फ 3 सेल नजर आ रहे हैं। अब आप देखें तो एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी मौजूद हैं। तो स्ट्राइएशंस भी हैं, तो ये जो रेड कलर में है, डार्क कलर में लाइनें नजर आ रही हैं, ये स्ट्राइएशंस हैं, धारियां हैं, ठीक है। और एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। सेकंड जो टाइप है वो है स्मूथ मसल्स। दे कंटेन नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स। इनके जो सेल्स हैं वो गैर धारीदार होते हैं, यानी इनके ऊपर जो स्ट्राइएशंस हैं वो मौजूद नहीं होती, इनमें लाइनें जो हैं वो नहीं होती, जिस तरह अभी हमने डायग्राम में देखा है स्केलेटल मसल्स के अंदर। ईच कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये स्केलेटल के उलट कह लें। फंक्शन लोकेशन जो है वो इनकी क्या है, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में, एलिमेंट्री कैनाल लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और गट, ये एक चीज होती है। एलिमेंट्री कैनाल और गट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो खाने की नाली है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी मुंह से लेकर एनस तक जो है वो एक कंप्लीट नाली होती है जिसके जरिए खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल या इसको गट भी कहते हैं। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मजीद ग्लैंड्स भी आ जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, मसाना जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स, और खून की नालियां। तो अगेन फंक्शन इनका, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस उन मादों की जो हरकत के जिम्मेदार हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। यानी जैसे एलिमेंट्री कैनाल में खाना होगा तो ये खाने को हरकत करवाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होगा उसको मूव करवाएंगे, ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा तो ये उसको मूव करवाएंगे, ठीक है। डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे सेल जो हैं वो शो किए गए हैं। कार्डियक जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स थे उनमें 3 सेल ही शो किए गए थे, तो ये हमारे पास ज़्यादा सारे सेल्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे पाइप्स की सूरत में है ये एक सेल है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। ये मेंशन भी किया है कि ये मसल सेल है। तो एक सेल के अंदर जो है वो आप देखें एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। और इनके ऊपर आपको स्ट्राइएशंस, इस तरह जो धारियां हैं, लाइनें हैं, वो नजर नहीं आ रही। तीसरी जो टाइप है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आर कार्डियक मसल। वर्ड याद रखिएगा, वर्ड कार्डियक मीन रिलेटेड टू हार्ट, दिल से मुतल्लिक है। तो देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड। अब इनमें एक करैक्टर स्मूथ मसल का होता है और एक करैक्टर इनके अंदर जो है वो स्केलेटल मसल का होता है। स्केलेटल मसल का करैक्टर ये होता है कि देयर सेल्स आर आल्सो स्ट्राइएटेड, इनके सेल्स भी धारीदार होते हैं। स्मूथ मसल का करैक्टर क्या होता है, बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस ईच सेल, लेकिन हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, तो ये दिल की दीवारों के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, इनका काम दिल की धड़कन बनाना होता है। यानी जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो दिल धड़केगा, जिससे दिल की धड़कन बनती है। एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखिएगा इनको। तो ये हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, तो ये एक मसल है, ये दूसरा, तीसरा है, मतलब ये डिफरेंट मसल्स को शो किया गया है, ठीक है। और हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपको धारियां नजर आ रही हैं डार्क रेड कलर में, इसको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं, ठीक है। और इन सेल्स अगर आप देखें तो ये वाइट कलर में छोटे छोटे इनके सेल दरमियान में कनेक्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं उन कार्डियक मसल्स, उनके अंदर जो सेल्स हैं वो आपस में कनेक्ट भी होते हैं कुछ कनेक्शंस के जरिए, जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ठीक है, मसल्स की जो एग्जाम है फंक्शन के लिहाज से वो है आगे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी उर्दू में अरादी मसल्स कहते हैं, इनवॉलंटरी उर्दू में गैर अरादी मसल्स कहते हैं। और अरादी मसल्स ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, गैर अरादी ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी इन एक्शन। स्केलेटल मसल्स काम के लिहाज से वॉलंटरी यानी इरादी होते हैं। क्या मतलब? देयर कंट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। इनका सुगड़ना हमारी मर्जी के, विल कहते हैं मर्जी, ठीक है, तो इनका सुगड़ना हमारी मर्जी के मुताबिक होता है, यानी हम जब चाहें तो हरकत करेंगे, जब ना चाहें तो नहीं हरकत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं ना चाहते हुए भी कहीं पर हरकत करूंगा या मैं बैठा हूं तो मेरे हाथ पाँव या बाजू खुद ब खुद काम करेंगे। नहीं, मूवमेंट जो है वो तभी होगी आपकी बॉडी में जब आप मूव करवाना चाहेंगे। इनवॉलंटरी मसल्स गैर इरादी मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स इन एक्शन। तो स्मूथ और कार्डियक मसल्स काम के लिहाज से गैर इरादी होते हैं। देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। इनका सुगड़ना हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स अपने मर्जी से काम करते हैं, दिल हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता। इस तरह जब हम खाना खा लेते हैं, खाना निगल लेते हैं, तो वो खाना आगे जाता जाता है, ठीक है, तो वो आगे जाकर कहीं पर स्टॉप नहीं होता। या अगर हमने खाने को जब तक हमारे मुंह में है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा देर चबाएं कम देर चबाएं, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको स्वेलो कर लिया, निगल लिया, उसके बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता।